है गाइज, सीबीएसई बोर्ड का यह चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। इसका समरी हम बताएंगे इंग्लिश टू हिंदी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाए, ट्यूशन नहीं पढ़ पाए, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पहला पेपर ही इंग्लिश है और समय बहुत कम है। तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग तैयारी करें। तो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. All of a sudden a crow sitting on the tree shakes the tree, and the fine particles of snow from tree start falling on the poet. The soft, smooth and cold touch of snow changes the poet's mood from sad to happy. He starts feeling calm, soothed and refreshed. In this way, a simple movement proves to be very major and saves rest of the day of the poet from being vexed and be disappointed. A black crow is commonly a symbol of death and fear. Since the crow is not associated and with rightness, it is ironical that in this poem it is doing a good deed by shaking off the snow. Robert Forrest did not use an oak, maple or pine tree. Rather, he chose the hemlock tree, which is typically associated with impurity and toxicity. However, the beautiful snow that covers the poisonous hemlock tree and its branches is shaken off by a creepy crow. Robert Forrest uses the elements of the fearsome crow and poisonous hemlock tree to do good, shake the white pure snow of the branches. The good act make the person who wanted to commit suicide change his mind about killing himself. The small act causes the man to have a tolerant insight. He decided to live, not remember the regret and sorrow, and enable healing. So the poem shows that if we can take the hard time of life in pace sometimes will happen, which will change the worst situation into happier times. The simple things that we do for others can make a difference. Nothing and appreciating the small things in life will make us happy and have courage to change and succeed. कवि परेशान है और हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अचानक पेड़ पर बैठा एक कौवा पेड़ को हिला देता है। कवि क्या है, परेशान है और कहाँ बैठा हुआ है, हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तभी जो है पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है और पेड़ को क्या कर देता है, हिला देता है, और पेड़ से बर्फ की बारीक कण कवि पर गिरने लगती है और पेड़
पर जो बर्फ़ रहता है वो कभी पे क्या होने लगती है, गिरने लगती है। बर्फ़ का कोमल, चिकना और ठंडा स्पर्श कभी के मूड को उदास से खुशी में बदल देता है। कभी पेड़ के नीचे कैसा बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था। तभी जो है बर्फ़ का जो कण गिरता है उसके शरीर पर, जिससे जो है कभी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। वह शांत और तरोताज़ा महसूस करने लगता है। इस प्रकार एक साधारण सा क्षण बहुत बड़ा सिद्ध होता है। पहले कभी उदास था और बर्फ़ की बूंदें गिरने लगी तो कभी का मूड चेंज हो गया, उदास से खुशी में बदल गया। और कभी के शेष दिन को झकझोरने और निराश होने से बचाता है। जो कभी जो है बैठ के जो न शेष दिन के बारे में सोच रहा था, ऐसे ऐसे मेरा दिन बीता हुआ था, कितनी परेशानियों में, तो वो दिन सोच रहा था, तभी जो है खुशी की लहर आ जाती है उसके मन में। और काला कौवा आमतौर पर मृत्यु और भय का प्रतीक होता है। चूँकि कौवा का कोई धर्म नहीं होता है, यह विडंबना ही है कि इस कविता में वह बर्फ़ को हिलाकर एक अच्छा काम कर रहा है। लोग कौवा को जो है, काला कौवा को आमतौर पर मृत्यु और भय का प्रतीक मानते हैं। और इस कविता में लेकिन कौवा जो है क्या कर रहा है, पेड़ को हिला रहा है, जिससे जो है बर्फ़ की बूंदें क्या हो रही हैं, गिर रहे हैं कवि पे। इससे कवि का मूड चेंज हो जा रहा है। तो इसमें कौवा क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। रॉबर्ट फॉरेस्ट ने ओक, मेपल या देवदार के पेड़ का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेमलॉक के पेड़ को चुना। इस कविता में रॉबर्ट फॉरेस्ट ने ओक, मेपल या देवदार के पेड़ का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेमलॉक के पेड़ को चुना है। रॉबर्ट फॉरेस्ट ने किस पेड़ को चुना है, तो हेमलॉक के पेड़ को चुना है। ये भी वो उठा देगा क्वेश्चन कि रॉबर्ट फॉरेस्ट ने किस पेड़ को चुना है। इसमें कविता में ये फर्स्ट फ्लाइट में किस पेड़ को चुना है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्लाइट के डस्ट ऑप्शनों में किस पेड़ को चुना है रॉबर्ट फॉरेस्ट ने, तो उत्तर हो जाएगा हेमलॉक पेड़ को। हाँ, हेमलॉक के पेड़ को चुना है जो आमतौर पर अशुद्धता और विषाक्तता से जुड़ा होता है। जो हेमलॉक का पेड़ होता है वो अशुद्धता और विषाक्तता यानी विष का प्रतीक माना जाता है हेमलॉक का पेड़। हालांकि जहरीले हेमलॉक के पेड़ और उसकी शाखाओं को ढकने वाली खूबसूरत बर्फ एक खौफनाक कौवा हिला जाती है। अब जो जहरीला पेड़ है, हेमलॉक का पेड़ जो जहरीला है, ठीक ना, उसको उसकी हेमलॉक के पेड़ की शाखाओं को ढकने वाली बर्फ जो है उस पेड़ को क्या करता है, कौवा हिला देता है, उसकी शाखाओं को हिला देता है, जिससे जो है बर्फ गिरने लगता है। तो बर्फ एक खौफनाक कौवा बर्फ को एक खौफनाक कौवा क्या कर देता है, हिला देता है। बर्फ को एक कौवा हिला देता है, ठीक ना। रॉबर्ट फॉरेस्ट भयानक कवि और जहरीले हेमलॉक पेड़ के तत्वों का उपयोग अच्छा करने के लिए करते हैं। शाखाओं से सफ़ेद शुद्ध बर्फ को हिलाए अच्छा कार्य उस व्यक्ति को बनाता है जो
जो आत्महत्या करना चाहता है वो खुद को मारने के बारे में अपना मन बदल लेता है। छोटा सा कार्य मनुष्य को एक सहिष्णु अंतर्दृष्टि का कारण बनता है। वो जीने का फैसला करता है, अफसोस और दुख को याद नहीं करता है और उपचार को सक्षम बनाता है। इस कविता अनुसार अगर हम जीवन के कठिन समय को गति में ले सकते हैं तो कुछ ऐसा होगा जो बदतर परिस्थितियों को खुशी के समय में बदल देगा। हम दूसरों के लिए जो साधारण चीज़ें करते हैं उससे फ़र्क पड़ सकता है। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना और उनकी सराहना करना हमें खुश करेगा, साथ ही बदलने और सफल होने का साहस करेगा। रॉबर्ट फॉरेस्ट अपने पोयम के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस पोयम में जो कवि था, जो इस पोयम में जो आदमी था या कवि था जो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, जो बहुत ही परेशान था, लेकिन कौवा जो पेड़ पे बैठा हुआ था वो बर्फ़ को हिला देता है। बर्फ़ कभी पे गिरने लगता है या आदमी पे गिरने लगता है तो जो है वो जो है उसकी परेशानी दूर हो जाती है, उदासी दूर हो जाती है। वो निकला था आत्महत्या करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, लेकिन उसका मूड चेंज हो जाता है, मूड बदल जाता है। तो इसमें यही पोयम में बताया गया है, कितना भी परेशानी पड़े आप लोग साहस और हिम्मत से काम लीजिए और जो है कभी भी आत्महत्या के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हर परेशानी का इलाज है, हर परेशानी दूर हो सकती है। इस तरह से कवि ने अपने पोयम में यह बातें बताई हैं कि हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। थैंक्स।